मानव शरीर में 80 to 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है और वो तब जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं होता या फिर आपके खाने का तरीका गलत होता है। यानी कि अगर आप अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हो तो आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। आज कुछ भी हो जाए, एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी बॉडी को, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पेट में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से सड़ने लगती है। हमें से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि खाना हमारे पेट में पचता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खाना पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब खाना आप अपने मुंह में डालते हो तो यहाँ पे दो काम होता है। एक तो आपका दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करता है और दूसरा आपके मुंह में मौजूद लार खाने को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर पचने में आसान बनाती है। अब आपने खाने को अगर ठीक तरीके से नहीं चबाया है तो खाने को सड़ने का पहला गलती अपने मुंह से ही कर चुके हैं। खाना लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली से होकर पेट में पहुंचती है। आहार नली के आखिरी सिरे पे एक गेट की तरह होता है जो कि खाने को नीचे उतारने के बाद अपने आप ही लॉक हो जाता है ताकि खाना आहार नली से दोबारा ऊपर जा ना पाए। अब जब खाना आपके पेट में आता है तो यहाँ भी आपका पेट दो अहम कामों को अंजाम देता है। पहले तो आपका पेट HCl नाम का एसिड छोड़ता है जिसे हम लोग पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। जो खाना आप खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई सारी बैक्टीरिया भी मौजूद होती है जो कि काफी हद तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने में जितने भी उपस्थित बैक्टीरिया होती है उसे पेट के अंदर ही मारने लगती है। और जब लोगों में ऐसा नहीं होता है तो उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर ये पाचक रस आपके खाने को पचाने का भी काम करता है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है तो उन लोगों का खाना पचने की जगह सड़ने लगती है और ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहली बात कि खाना आपके मुंह में जितना कम समय के लिए रहता है उसे आपके पेट में पचाने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। इसलिए खाने को अच्छे तरीके से चबाने के बाद ही हमें निकलना चाहिए। दूसरी बात कि खाने को पचाने के लिए आपके पेट में मंथन क्रिया होती है और इस क्रिया के लिए आपके पेट में थोड़ा सा जगह खाली रहना जरूरी है। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर किसी बोतल में पानी को पूरा ऊपर तक भर दिया जाए और ढक्कन को लगा दिया जाए और उसके बाद अगर पानी को हिलाते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं हिलेगी, लेकिन वहीं पे अगर बोतल थोड़ा सा खाली हो तो वो अच्छे तरीके से पानी हिल पाएगी और अच्छे तरीके से वो मिल जाएगी। लेकिन हम में से यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे मन में ये बैठा रहता है कि हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे हमारी बॉडी उतना ही ज़्यादा जल्दी बनेगी और इसीलिए वे अपने पेट को पूरा भर कर खाते हैं और इससे होता क्या है कि उसमें मंथन क्रिया नहीं हो पाती है और जिससे पाचक रस उसमें अच्छे तरीके से नहीं मिलता है और वो भोजन लंबे समय तक वहीं पे पड़ा रहता है और जिसके वजह से वो भोजन पचने की जगह सड़ने लगती है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एक बारी में अपने पेट को पूरा भर कर नहीं खाना है। तीसरी बात कि हमें कभी भी एक साथ बहुत अलग अलग चीजों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि हर खाने को पचाने के लिए अलग अलग तरह के पाचक रस की आवश्यकता होती है और जब एक ही बार में आपके पेट के अंदर बहुत अलग अलग तरह का खाना जाता है तो आपका पेट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा पाचक रस रिलीज करना चाहिए और जिससे होता ये है कि उस खाने को पचाने के लिए पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता है और जिससे हमें बहुत लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी सा महसूस होने लगता है। चौथी बात कि चीनी से बनी चीजें आपके पेट में जाकर गैस पैदा करती है जिससे सीने में जलन और गैस जैसी समस्याएं होने लगती है और इसीलिए आपको सबसे पहले इन चारों गलतियों का सुधार करना चाहिए। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। जब खाना अच्छे तरीके से बारीक पेस्ट में बदल जाती है तो वो खाना छोटी आंत में जाने लगती है। तभी आपके लिवर के पास मौजूद पित्त के थैली से एक हरा रंग का रस निकलता है जो कि आपके भोजन को एसिडिक बना देती है। जब खाना छोटी आंत में आती है तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी काम होता है वो है खाने से पोषक तत्व को सोखना
और उसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाना। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देती है, जिसमें छोटी छोटी उभारी होती है, जिसमें अंदर से नसें लगी होती है, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती है। आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरती है, खाने में जो भी अच्छी बुरी चीज होती है वो छोटी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है, और जिससे उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। और फाइनली आपका खाना बहुत लंबा सफर तय करने के बाद जो बेकार चीजें बचती है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और यहाँ पे भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात कि जब बचा हुआ खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है तो उसे यू टर्न लेकर ऊपर चढ़ना होता है। और आप ये जानते होंगे कि किसी भी चीज को ऊपर की ओर चढ़ने में ज्यादा बल लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा चलना फिरना या फिर एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं उनके शरीर में तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाती है, लेकिन जो लोग दिन भर एक जगह बैठकर काम करते हैं उसके लिए ये काम मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आपको पूरे दिन में 20 से 25 मिनट फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके का जरूर ही करना चाहिए। आप चाहे वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें या फिर कुछ भी करें। और दूसरी बात कि आपके भोजन को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फाइबर ही वो चीज़ है जो कि आपके पचे हुए भोजन को आपस में जोड़ती है और उसे आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। और फाइबर सबसे ज़्यादा हरी सब्जी और फल में ही पाया जाता है, लेकिन आप में से कुछ लोग हरी सब्जी खाते ही नहीं है, फल खाते ही नहीं है, और ऐसे लोगों का ही पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है और उसे तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूँ जिसे अगर आप केवल ध्यान में रखते हो ना तो आप जो भी खाओगे वो कन कन पचेगी और उसका कन कन आपके बॉडी में लगेगी। सबसे पहली बात कि जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको उठने के तुरंत बाद ही 1 से 1.5 गिलास पानी को घुट घुट करके पीना है। ऐसा करने से क्या होता है कि सुबह का लार आपके पेट में जाती है और ये लार आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालने का काम करता है। आप में से बहुत से लोग लार को बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन इसी लार के ऊपर अष्टांग हृदय पुस्तक में 1800 पन्ने लिखे गए हैं। आप सोच सकते हो कि लार में कितने ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। दूसरी बात कि खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी ना पिए। देखिए, जब हम लोग खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और जो कि हमारे भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाती है और जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय सड़ने लगती है और इसी से हमें गैस, अपचन, कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पीना भी चाहें तो 1-2 घूंट आप पी सकते हो, लेकिन आपको पेट भरकर पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए खाने के तुरंत बाद। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खाने से आपको पहले जितना पानी पीना हो पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद कम से कम आधा घंटे तक पानी ना पिएं। तीसरी बात कि आप जब भी खाने को खाएं तो आपका जो एक निवाला होता है ना, उसे अगर आप आयुर्वेद के अनुसार 32 बार बाइट करते हो, 32 बार चबाते हो, तो आपका 60 to 70% खाना आपके मुंह में ही पच जाती है। और जब आपका खाना मुंह में ही इतना पच जाता है तो आपके पेट के लिए ये काम आसान हो जाती है और जिससे आप जो भी खाते हो उसका कण कण अच्छे तरीके से पचता है और उसका कण कण आपके बॉडी में लगती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे अगर आप केवल ध्यान में रखते हो ना तो आपको पाचन से जुड़ी किसी भी तरह का समस्या होगा ही नहीं। तो इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।